जय हिंद साथियों। नमस्कार। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन आज आपको मैं कुछ बताने वाला हूं पद वृद्धि को लेकर। जी हाँ, पद वृद्धि को लेकर आपके मन में जो संशय है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। अब आपको लग रहा होगा सर कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि पद वृद्धि के बारे में संशय खत्म होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि 11 तारीख को फिर से एक डेलीगेशन टीम हमारी जो भोपाल गई थी उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कुछ बातें फिर से आपके मन में डालने लायक हैं, बताने लायक हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं अभी भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं या फिर उनके मन में शुरू से ही ये पदवृद्धि का मन में मतलब जुनून ही नहीं था और आज भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने एक बात शुरू से कही है कि जब तक आपको पदवृद्धि नहीं मिलेगी तब तक हम आपके साथ डटे रहेंगे, मैदान में लड़ते रहेंगे। और उसी का ये परिणाम है कि 11 अप्रैल को, कुछ लोगों को पता भी नहीं था सर 11 अप्रैल को क्या होने वाला है। मैं आपको बातें बता दूं, 17 नवंबर से लेके 22 दिसंबर से लेके 6 जनवरी से लेके 9 फरवरी से लेके और मार्च में भी, आपको पता होगा मार्च में भी हमने आंदोलन किया और अप्रैल में भी करने जा रहे हैं। यानी कि मार्च में, अप्रैल में लगभग 7 महीने से लगातार हर महीने हम आपके लिए आंदोलन कर रहे हैं और केवल एक उद्देश्य है, पदवृद्धि हो जाए। अब पदवृद्धि क्यों हो जाए, इसके पीछे क्या फायदा होने वाला है, तो मैं उन छात्रों के हित में काम कर रहा हूं जिनका इस वर्ष इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ कि पदों की संख्या कम थी, वर्ग 2 हो वर्ग 3 हो। अब तो कुछ लोग नहीं सोच रहे इस बारे में, वो उनकी बात है जी, कुछ लोग नहीं सोच रहे हैं इस बारे में, लेकिन उनकी मन की बात है, लेकिन हम तो सोच रहे हैं ना। आज मैं कुछ बातें इसलिए क्लियर करना चाहूंगा कि सीएम हाउस और वल्लभ भवन में क्या क्या हुआ। पिछली बार जो हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि लग रहा था कि यार सर अब होगा, हम क्या प्रयास करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, हमने कभी हारना नहीं सीखा साहब, हमने कभी हारना नहीं सीखा। हम तब तक लड़ते डटते रहते हैं जब तक कि आपका विजय प्राप्त ना हो जाए। इसके लिए 17 अप्रैल को फिर भोपाल पहुंचना है और आप सबकी सहभागिता आवश्यक रहेगी। अब आप सोचेंगे सर ये क्या क्या हुआ, तो पिछले दो, आपको पता है अभी डेट क्या थी, वो 6 अप्रैल थी, मैं देख लेता हूं सर, 6 अप्रैल थी। 6 अप्रैल को एक डेलीगेशन गया और 11 अप्रैल को। अब ये डेलीगेशन क्यों गया, एक क्वेश्चन है इसके पीछे। कुछ लोग सोचते हैं सर कि हमको आंदोलन बुलाया क्यों नहीं। भैया आंदोलन होते हैं महीनों में एक आध बार, हर हफ्ते थोड़ी आंदोलन करेंगे, नहीं तो बोलेंगे रोजाना करने आए, हमें समय तो दो कुछ करने के लिए, तो आपके लिए पदवृद्धि करा के ही लाएंगे। वर्ग 2 वर्ग 3 लिख लीजिए भैया, वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों के लिए हम काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे सोचते थे वर्ग 3 की बात कर रहे हो क्या, नहीं, वर्ग 2 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 3000 और वर्ग तीन में 12,000 प्लस, यानी कि टोटल 25,000 पदों पे भर्ती की हम मांग कर रहे हैं। अब मैं कुछ बातें आपको बता दूं, कल एक बहुत ही अच्छी घटना आपके साथ घटी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यह कल देखो, कल हमारे गोपाल सर ने कल का पूरा वहां पर सीएम हाउस और वल्लभ भवन और साथ में आपके जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर हमने आपको लीड किया, उन्होंने लीड किया और बच्चों के साथ दिन भर तपती कड़ी धूप में, सोचिए, आप सोचेंगे कि हमको क्या फायदा होने वाला है। भैया हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, फायदा आपका ही होगा, लेकिन कम से कम आप हमारे जिंदगी भर नाम तो याद रखोगे कि यार इनकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया। मैं तो गारंटी से आपसे बोल सकता हूं, अब तो हक से बोल सकता हूं, मेरी आवाज बैठ गई, थोड़ा क्या एक आंदोलन में हम आज फिर से गए थे, गला बैठ गया। ठीक है, मैं हक से बोल सकता हूं कि अगर आपका सिलेक्शन पदवृद्धि की वजह से होता है तो दीप्ति एकेडमी का आपको नाम लेना है कि हमने करवाया, आपने, सिंपल सी बात है। सबसे पहले गोपाल सर हमने, जब ना मैं भूल गया, एक्चुअली डेट भूल जाता हूं, डेट इसलिए भूल जाता हूं कि लगभग हर महीने हमारे अलग अलग प्रकार के आंदोलन होते हैं। अभी हम वर्ग 2 की ज्वाइनिंग के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे आंदोलन है, तो डेट भूल गया हूं, समझ आता हूं। लेकिन सबसे मेन मुद्दा यह है कि मैंने आपसे वादा किया था कि दिनेश ठाकुर बेरोजगार साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष होने के नाते भी हम आपकी दुविधा को समझते हैं कि एक बेरोजगार किस प्रकार से घर चला रहा होगा। कई लोग के घर में तो चलो कोई माता पिता कमाने वाले भी होंगे, कई बच्चे तो ऐसे जिनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर पढ़ाई कर ली और नंबर कम है थोड़े बहुत तो इनको तो अगली बार देख लेंगे। भैया अगली बार माइनस मार्किंग होने वाली है और जिस प्रकार से प्री और मेंस दिया है, इतनी आसानी से हम हर बार ये प्री मेंस नहीं निकाल सकते।
तो हम चाहते हैं कि अगर लाखों पद खाली हैं शिक्षा विभाग में तो हमारे इन बच्चों को क्यों ना मिले। अब आपकी सहमति चाहिए, 17 अप्रैल को आपको आना है। तो पहले मैं ब्रीफिंग दे देता हूं कल क्या हुआ और उसके अलावा हम और बातें करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि 11 तारीख, ठीक है, 11 तारीख का डेलीगेशन दिख गया आपको। इसके बाद ये हमारा 6 अप्रैल का डेलीगेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि डेलीगेशन का मतलब ये होता है कि सभी छात्रों को ना बुलाएं। हम बार बार शिक्षा मंत्री को, वल्लभ भवन में मंत्री जी को और ये सीएम हाउस में मुख्यमंत्री जी को बार बार ये याद दिलाते रहे कि पदवृद्धि करा दो साहब, ताकि उनको याद रहे ये बात, क्योंकि हमने आंदोलन के माध्यम से याद दिला दिया, लेकिन 17 तारीख को आपको पहुंचना है। तो पहले में 6 अप्रैल और आपकी 11 अप्रैल, ठीक है, 11 अप्रैल। तो 6 अप्रैल को सरिता तिवारी मैडम, जिनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, रंजना सक्सेना मैडम, जिनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, निधि पटेरिया मैडम, कमलेश सर, राकेश जी, जगमोहन जी और मनोज विश्वकर्मा जी। मनोज विश्वकर्मा जी ने झंडे काट दिए, दोनों टाइम थे साथ में, 6 तारीख को भी थे और 11 अप्रैल को भी थे। अब क्या हुआ, 6 तारीख को जब हम वहां पर बात करके आए सीएम हाउस में, तो सीएम हाउस में कह दिया कि अभी हमारा काम चल रहा है, कुछ दिनों बाद हम आपको अपडेट देंगे। तो क्या हम हाथ में हाथ रख के बैठ जाएं उनके अपडेट के लिए? नहीं भैया, हम 11 तारीख को फिर सीएम हाउस गए। हम सीएम हाउस से और सीएम हाउस सीएम साहब से मिलने के लिए गुहार लगाते रहे, ताकि उनको बार बार रिमाइंडर हो जाए। तो 6 तारीख और 11 तारीख का जो हमने चोट करी है ये काफी गहरी है। वल्लभ भवन में आप देखोगे, वल्लभ भवन में 6 तारीख को जब गए थे तो वहां पर हमें कह दिया गया था कि भैया अभी हमें पता नहीं कि तुम्हारा काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ, हम तो अभी अपडेट लेंगे विभाग से। और कल क्या बोला, कल के आंदोलन कल का जो डेलीगेशन गया था, देखिए भैया कल तो बड़ी मुश्किल से इनको खाना खाने भी मिल गया, नहीं तो खाना खाने मिलता। गोपाल सर का धन्यवाद करना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है, कि दिन में भैया खाना नहीं तो खाना शाम को मिल। मुख्यमंत्री निवास जो है, मुख्यमंत्री निवास में कल हमको यह आश्वासन मिला है कि आपकी पदवृद्धि के लिए फाइल आगे चल रही है, बढ़ रही है। वल्लभ भवन में जो पिछली बार कहा गया था हमको नहीं पता है, कल ये पता चला कि आपके पदवृद्धि के मैटर पर काम चल रहा है, सरकार में उथल पुथल है। एक छोटी सी बात बता दूं, उनका ये भी कहना था, भले आपको मतलब हंसी आ जाए इस बात को, उन्होंने कहा कि यार तुमने हमारी पूरी सरकार के नाक में दम कर रखा है यार, जब देखो जब तुम आ जाते हो कि पदवृद्धि करा दो। भैया देखो हमें थोड़ा समय दो, हम उस पर विचार कर रहे हैं, क्या हो सकता है उसको देखेंगे। देखो पदवृद्धि कितनी होती है ये तो बात की बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमें इस बात का गर्व रहेगा जो वहां पर गया था, जो वहां डटा था, उसको जिंदगी में मैं सैल्यूट करूंगा कि ऐसे बच्चे जिनको एक समय का आना जाना किराया भारी पड़ता है, वो बच्चा भोपाल पहुंचा था, अब 17 तारीख को भी आपको उसी जोश जुनून से पहुंचना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूंगा, अब बात करते हैं 11 अप्रैल के डेलीगेशन की। सबसे पहले गोपाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बच्चों को प्रॉपर गाइड करके कहां जाना है और शॉर्ट में चुटकियों में कहां कहां मिलना है, किससे मिलना है, काम करा दिया। इसके बाद मांगीलाल कुशवाहा जी, सूरज शर्मा जी, अवध नारायण गुर्जर जी, रितु जी, उर्मी मैडम, मनीषा मैडम और फिर मनोज विश्वकर्मा जी। मनोज विश्वकर्मा जी को तो एक और बात कही गई, मैं आपको इसे ही बताता हूं, सीएम हाउस में मनोज विश्वकर्मा जी को क्या कहा गया, तुम सुनोगे तो मजे आ जाएंगे। वहां पे जो ओएसडी थे उन्होंने बोला कि मनोज भैया तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बाहर से गुना से आते हो, तुम भोपाल में रहने लगे हो क्या? पहले भैया नहीं, मनोज सर बोलते नहीं हम नहीं सर, ऐसा थोड़ी है कि हम यही रहने लगे। तो बोले तुम बार बार आ जाते हो यार, लगता तुमने यही रूम से किराया ले लिया, लगता है किराए से रूम ले लिया, लगता है, मतलब कि ऐसा होता है जज्बा। मैं बोल रहा हूं 17 तारीख को फिर तुम पहुंचो, 15 तारीख को फिर उनको लगेगा यार फिर बच्चे आ गए। मतलब जितनी बार आप उनके ऊपर प्रेशर डालोगे, कुछ ना कुछ तो भैया देखो भागते भूत की लंगोटी सही। हम नहीं मान रहे हैं कि 25,000 पद मिलेंगे, और वास्तव उनका कहना भी ये है कि 25,000 लोग की तुम मांग कर रहे हो, मतलब कि 12,000 देखो ये लॉजिकल चीज है, ध्यान रखना बेटा, जो लोग पदवृद्धि की बात कर रहे हैं, 12,000 पदों की तुम मांग कर रहे हो, 12,000 पदों की तुम मांग कर रहे हो और 500 बच्चे पहुंचते नहीं है, तो वो वहां पे हमको हमारे मजाक उड़ाया जाता है वहां पे कि तुम बात कर रहे हो 12,000 पद। भैया 12,000 में से 1,200 बच्चे तो ले आओ कम से कम। हम एक बार 2,500 3,000 बच्चे लेके गए थे, उसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा और उसी वजह से मैं काम कर रहा हूं। मेरा जबान थी, कमिटमेंट था कि 2,000 से बच्चे प्लस पहुंच जाएंगे, पदवृद्धि में कराऊंगा, इसलिए आज तक लड़ रहा हूं साहब तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने मेरा मान सम्मान रखा, तुमने 2,500 से ज्यादा बच्चे कर दिए उस दिन 6 तारीख को, 6 जनवरी की बात कर रहा हूं मैं।
उस दिन इतने बच्चे पहुंच गए, इस वजह से मेरे ऊपर आपका कर्ज है, आपका एहसान है कि आपने मेरी बात पे वहां तक पहुंचे हो। बुलाना मेरा फर्ज इसलिए बनता है कि जितनी ज्यादा भीड़ संख्या बल पहुंचेगा भोपाल, उतनी जल्दी आपका काम होगा। तो 17 तारीख फिर से लिख लीजिए भैया, 17 तारीख को हम फिर से भोपाल में पहुंचेंगे। 17 तारीख को, 17 अप्रैल लिख लीजिएगा। अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 6 अप्रैल, 11 अप्रैल, 17 अप्रैल। अप्रैल में ही 3 बार जब हम उनको ऊपर बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि पदवृद्धि करवा दो, तो क्या लगता है होगी नहीं? देखो फाइल चल रही है, काम चल रहा है, लेकिन हमें भरोसा तब होता है जब काम हो जाएगा। तो मैं केवल और केवल एक बात रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे सहयोगी हैं, सबसे पहले आप लोग स्वयं देखो, कल मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, कल एक वीडियो आएगा जिसमें मैं जिला कोऑर्डिनेटर के नाम दूंगा। उन कोऑर्डिनेटर्स को आपको फोन लगाना है कि हम भी चलेंगे। वो फोन आपको नहीं लगाएंगे कि चलो 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 चलो, क्यों? उनके घर की शादी है, उनको कार्ड बांटने आ रहे हैं तुम्हारे पास, पदवृद्धि तुम्हारी होने वाली है। और जिस बच्चे को भी लगता है पदवृद्धि होनी चाहिए, तो कम से कम 10 परसेंटाइल, देखो परसेंट नहीं लिख सकता मैं, 10 नहीं सॉरी 15 परसेंटाइल। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर 15 परसेंटाइल कैसे? तो इसका राज मैं कल खोलने वाला हूं। 15 परसेंटाइल, जिसके भी 15 परसेंटाइल नंबर कम है कट ऑफ से, जैसे एग्जांपल ओबीसी का कट ऑफ मान लो गया है 98, एग्जांपल 98 परसेंटाइल, तो इसमें से 15 कम कर दो तो 10 कम करोगे तो 88 और 5 कम करोगे तो 83, तो 83 परसेंटाइल तक के बच्चों को आने के लिए हम बुलाएंगे। ऐसा क्यों, ये मैं बताऊंगा आपको कल। सबसे मेन बात ये है। और दूसरा, दावा पत्ती के लिए हम बात जो कर रहे थे वो तो अलग मैटर है, लेकिन एक मैटर ये भी है कि ऐसी पोस्ट जो आपका कट ऑफ गया है, उसको अगर ध्यान से देखोगे तो जितना कट ऑफ इतनी कम सीटों पे गया है ना, अगर उतनी ही सीट बढ़ जाती है, डबल भी हो गई, मान लो 200 सीट पे आपका कट ऑफ गया 65, तो 35 परसेंटाइल आपका कम हुआ है, सॉरी 35% कम हुआ है, तो 200 सीट और बढ़ गई तो 35 परसेंटाइल और कम हो जाएगा। तो हम मोटा मोटी हिसाब लगा रहे हैं कि 15 परसेंटाइल तक के बच्चों को हम बुलाएंगे, क्योंकि अगर सीट देखो कितने परसेंटाइल पे होगा कि नहीं, ये बात मैं आपको कल करूंगा। कल मेरा वीडियो आएगा। अभी तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा के लोगों तक शेयर कर दो, लोगों को बता दो कि भैया पदवृद्धि के लिए हमें 17 अप्रैल को जरूर भोपाल पहुंचना है। और सभी महानुभाव जिन लोगों ने हमारी मदद करी है, जो भी आप सपोर्ट में आए हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूं। और अगली बार ध्यान रखना कि 17 तारीख की अब रणनीति प्रॉपर बना लो। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद और सबका दिन मंगलमय हो। और जब तक पद्धति नहीं होती है हमें आस नहीं छोड़नी है, इसलिए मैं आपके साथ बार बार सपोर्ट के लिए डिमांड करता हूं, मांग करता हूं, रिक्वेस्ट रखता हूं। इससे मेरा 1% भला नहीं होने वाला है, मेरा तो उल्टा नुकसान है, क्योंकि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरे कोर्स कौन खरीदेगा? लेकिन मैं कोर्स बेचने के लिए या फिर मैं यहां पर मैं जो पैसे नहीं कमाना, मुझे इज्जत कमानी है, और जो इज्जत बनाई है वो बनी रहे, आपकी वजह से बनी रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, थैंक यू।